तो धामी की एक और अग्नि परीक्षा। चुनाव प्रचार का शोर थमा, लेकिन उत्तराखंड में 5 सीटों पर 5 प्रत्याशी तो हैं बीजेपी के, लेकिन सबसे ज्यादा साख दांव पर है सीएम धामी की। 5 सीटों पर सीएम धामी ने खुद प्रचार की कमान संभाली। बीजेपी के तमाम धुरंधर नेता खुद देश के प्रधानमंत्री आए, जनसभा की। रक्षा मंत्री आए, गृह मंत्री आए, पार्टी के चाणक्य। जेपी नड्डा आए। सबने जोर लगाकर एक ही चेहरे पर लाकर चुनाव को टिका दिया। पीएम का चेहरा मोदी की गारंटी और दूसरा धामी के काम की बदौलत वोट की मांग। और दूसरी तरफ कांग्रेस। चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी नजर आई, सचिन पायलट नजर आए, लेकिन बाकी बड़े चेहरे रण से उत्तराखंड में दूर दिखाई दिए। तो चुनाव प्रचार में किसमें कितना दम, उसमें तो बीजेपी आगे निकली, मगर अब असली लड़ाई होती है वोटिंग की। तो जनता किसका देगी साथ, आज करेंगे इसी पर बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर करें। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और स्थानीय चेहरे जनता को अपने पक्ष में लामबंद करते हुए नजर आए, जबकि सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उत्तराखंड में खड़ी कर दी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अकेले 88 से ज्यादा चुनावी जनसभाएं और रोड शो किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 70 की 70 विधानसभाओं का दौरा तक कर लिया और जनता को अपनी सरकार में किए गए एक एक काम की याद भी दिलाई। साथ ही बीजेपी ने उत्तराखंड में 13 बड़े चेहरों को चुनावी रण में उतारा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 चुनावी जनसभाएं उत्तराखंड में हुई, जबकि गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा भी हुई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 4 जनसभाएं की, जबकि स्मृति ईरानी भी चुनावी रण में देवभूमि में वोट मांगने पहुंची। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी जनसभाएं करते हुए दिखाई दिए, वो भी 4-4। लोकसभा चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी खूब चला। कुछ पर्सनल तो कुछ पार्टी की रीति नीति पर भी सवाल उठते रहे, तो कुछ नेता तो इमोशनल भी हो गए। मगर इस चुनावी रण में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को उत्तराखंड में उतारकर चुनावी समा बांधने की पूरी कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों को लेकर कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ही कांग्रेस की तरफ से बड़े चेहरों में दिखाई दिए, मगर कांग्रेस की स्टार प्रचारकों को लेकर कुछ अलग थ्योरी है। लोकसभा चुनाव में हमने अपने सीनियर लीडर्स को बुलाने का आग्रह करा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ऐसे सभी नेता, वीके सिंह जी हमारे बीच में आए, नायब सिंह सैनी हमारे बीच में आए, शांतनु ठाकुर हमारे बीच में आए, शाहनवाज हुसैन हमारे बीच में आए, योगी जी जो कि बहुत ही चर्चित जो रहे, ऐसे ही अमित भाई शाह हमारे बीच में आए। मुझे लगता है कि लगभग 13 नेता हमारे बीच में बाहर से, दिल्ली से और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में हमारे बीच में आए। आज भी अगर आप नजर घुमाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता आपको अपने स्टार प्रचारकों के साथ हवाई जहाज में 1 घंटे या 2 घंटे की रैली या जनसभा करते हुए दिखाई पड़ेंगे और उसके बाद प्रचार समाप्त। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मतदाताओं के साथ अपना सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं और कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अंतर है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी एक जमीनी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जमीन से कोसों दूर आसमान में उड़ान भरने वाली पार्टी। उत्तराखंड में भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों चुनाव जीतने के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है और वही तय करती है कि उसका नेता कौन है। खैर, चुनावी शोर अब शांत हो चुका है। अब देखना तो यही बाकी है
जनता के दिलों में आखिरकार कौन उतर पाया और जनता को किस पर एतबार? अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो धामी की अग्नि परीक्षा का भी जिक्र होगा और मुद्दों का भी जिक्र होगा, चेहरों का भी जिक्र होगा। सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र बसीन साहब जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री है, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। आशीष नोटियाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे। साथ ही सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आशीष जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। आशीष जी, इनके यहां तो स्टार प्रचारकों की फौज दिखाई दी, एक के बाद एक चेहरा। देश के प्रधानमंत्री खुद आए, दो बार आए, अमित शाह जी आए, राजनाथ जी भी आए, योगी जी भी आए, स्मृति ईरानी जी भी आई। आपके यहां कौन कौन आया, जरा थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे? देखिए, भाजपा के यहाँ तो आना पड़ेगा, और अभी और भी आते तो और अच्छा था। हाँ। क्योंकि काम तो किया नहीं है। हाँ। अब इनका शीर्ष नेतृत्व तो आकर जनता को बहलाने का काम कर रहा है। आपको पता है, नहीं, ये सारे गुमराह कर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, आपके यहाँ कौन कौन आया? नहीं, हमारे यहाँ कौन कौन सी जरूरत ही नहीं। हमारा तो नेता जमीनी नेता है, वो नहीं, जुड़ा हुआ आपके है, यहाँ तो जमीन सारे से जुड़ा जमीनी हुआ नेता हैं। आपके यहाँ प्रचार में वोट मांगने कौन कौन आया, मैं ये पूछ रहा हूँ, थोड़ा विस्तार से हमें बता दीजिए। मांगने के लिए आने की जरूरत नहीं है। आने की जरूरत ही नहीं गांधी है। जी निश्चित आई थी, और हमारे पायलट जी आज हल्द्वानी का दौरा था। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई नहीं आया। हमारे जो नहीं, तो फिर इसको ये क्यों ना माने कि आपने हारी मान ली पहले से, कि भैया आके क्या आप वक्त बताएं, जाया जिसने करे। काम ना किया होगा वो बुलाएगा ना। किसी समर्थन में चल ना पा रहा हो, जो पंगु हो, वो दूसरे को कहेगा आओ मेरी बैसाखी बनो। हम क्यों अच्छा, बोलेंगे? हमारे नेता तो उसको इसलिए बैसाखी आपके बना नेता नहीं दिया। आए। आप देख रहे होंगे आज किस तरह से गणेश गोदियाल जी ने रुला के रख दिया इनके प्रदेश अध्यक्ष को। नोटियाल जी। उन्हें के वोट की भीख मांगनी पड़ी। नोटियाल जी, यानी आप ये कह रहे हैं इसीलिए आपके नेता नहीं आए? नहीं, हमें बैसाखी की क्या जरूरत है, बताएं। इनको तो बैसाखी की जरूरत है। अच्छा, ये तो बैसाखी सारे चलते हैं। प्रधान का चुनाव भी होता है तो मोदी के नाम तो पर दे दो। इसलिए इनको मुझे इसमें तो लगा जरूरत कि है। राहुल गांधी का उत्तराखंड से लगाव है, वो आएंगे, एक बार बोलेंगे कि वोट हो जाए, हैं? राहुल वो आप गांधी रोने की जी बात ने से एक बात याद आ गई। एक नेता थे यात्रा इनके, करके- ऋषिकेश में आए, बसीन साहब, इनके एक नेता थे, ऋषिकेश में आए, बोले जेब फटी हुई है मेरी, देखो। पूरे देश को दिखा रहे थे, कह रहे जेब फटी हुई है, देखो मेरी। हैं नोटियाल जी, कुछ याद आया? खैर, मैं बस इसलिए आपने कहा, चलिए ठीक है। बसीन साहब, आज भी फटी है। बसीन साहब, वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई खौफ नहीं, हमारे नेता तो जमीनी है, इसलिए हमने पार्टी के बड़े नेताओं को बोला नो, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, हम है ना, आप बताइए प्रचार के लिए, हमें कोई जरूरत नहीं है। नोटियाल जी कुछ इस टाइप का कह रहे हैं दिक्कत इनकी थी, तभी आप प्रचार के लिए फौज ले आए पूरी की पूरी। बसीन साहब, बात तो ये है जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस चुनाव में पहले दिन से ही हार मान चुकी है। जब प्रत्याशी चयन का मसला था तो उत्तराखंड के किसी भी बड़े नेता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और इसीलिए पांचों प्रत्याशी बी टीम के कांग्रेस को उतारने पड़े। पर ये बात हम सब देखी है। उसके बाद अगर तो कहते हैं कि तो भाई ये बता दीजिए कि आपने प्रियंका जी को क्यों बुलाया, और आपने लंबी चौड़ी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी वो क्यों घोषित करी। सच्चाई ये है कि इन्हें केंद्रीय नेतृत्व भी, हाँ, वो राहुल लिस्ट जी तो भी छपवाई शामिल थी है। इन्होंने। नोटियाल जी, वो लिस्ट क्या थी, वो जो जिसमें बड़े बड़े नाम थे कि ये आएंगे, ये आएंगे? निश्चित वो लोग आए, उसमें तो कई उत्तराखंड नहीं, के चेहरे वही थे। तो पूछ रहा हूँ, वो लिस्ट वो बसीन साहब कह रहे हैं वो लिस्ट कहाँ है, वो नाम पढ़ उस दो एक बार लिस्ट लिस्ट। में कई चेहरे उत्तराखंड के थे, वो उत्तराखंड में प्रचार कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, जो जमीनी स्तर आपके पर बड़े कर रहे चेहरे हैं। वो लिस्ट में थे, वो आए नहीं, वो कह रहे हैं, यही कह रहे हो ना बसीन जी? देखें जी, जी। हमारे जो चुनाव लोगों ने लड़ आना रहे ही हैं वो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम और चल गया था कैंडिडेट कि के ऊपर चुनाव वाले ने कांग्रेस हार रही है गाइडलाइन दे उत्तराखंड दी के थी, उस अंदर। गाइडलाइन के अनुसार चल रहे हैं। अब आप देखें, जब जो नेता हैं उन्हें भी अपने और क्षेत्रों में भी जहाँ बसीन कमजोर है वहाँ भी काम साहब, करना बसीन है। साहब, मुझे एक बात आज तक नहीं समझ में आई कि आप लोग कह रहे हो कि 5 लाख का मार्जिन होना चाहिए, मतलब उत्तराखंड के लिए थोड़ा हजम नहीं होती ये बात। आप कह रहे हो, चलिए मैं मानता हूं आपने एक टारगेट फिक्स किया, करना चाहिए हर किसी को। जब आप 5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हो, अपने बड़े नेताओं को आप परेशान कर रहे हो यहां लाकर, क्यों? तिलक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है कि हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। हमें पता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और 400 का आंकड़ा जो माननीय मोदी जी ने घोषित किया है हम उसको भी पार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐतिहासिक मत अंतर से जीतना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर जो हमारा वोट परसेंटेज है उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं, और जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा एक विजन है मोदी जी का, हम उसको घर घर तक और अधिक
विस्तार देना चाहते हैं। बसीन सर, आप मेरे सवाल को घुमा गए। मैंने कहा कि आप तो चुनाव जीत रहे हो ना, 5 सीटों पर आपका दावा है और वो भी 5-5 लाख का दावा है। अब ये कैसे उत्तराखंड में करेंगे, ये सवाल है। लेकिन फिर भी क्यों परेशान कर रहे हो अपने बड़े नेताओं को, क्यों परेशान किया? नहीं, परेशान नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है और वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आ रहे हैं। ठीक। और मैंने कहा कि सुभाष विषय जी, जीतने का केवल नहीं रह गया, सुभाष जी, जीत कैसे आप कितने शानदार तरीके से हो कि हमारे लिए विषय। एक मिनट बसीन सर, आ रहा हूं आपके पास। सुभाष जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आपने सुना नोटियाल जी कह रहे हैं कि हमने अपने बड़े नेताओं को मना कर दिया, आने की जरूरत नहीं है, हम लोग संभाल लेंगे, कुछ इस टाइप का कह रहे हैं। इसलिए हमने कहा बड़े नेताओं को, क्यों आ रहे हो, परेशान हो गए, हम चुनाव निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या वाकई ऐसा है जैसा वो दिखा रहे हैं, या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और थी? देखिए, चुनाव बड़े रोचक स्थिति में है। इनके बड़े नेता नहीं आ रहे, हो सकता है कि कुछ और वजह हो, या ये भी हो सकता है उन्होंने सोच लिया हो कि इधर मेहनत करने की बजाय कहीं और मेहनत कर तो शायद ज्यादा फायदा मिलेगा। पर तिलक जी, बड़ा रोचक चुनाव है। इस चुनाव में दोनों पार्टी बहुत दावे कर रही है, ताल ठोक रही कि 5-5 हमारी, और मतदाता खामोश है। और इस बार ज्यादा मतदाता माइनस 70% वोटर वो है जो यूथ है। इसमें भी एक बड़ा वर्ग ऐसे वोटर्स का है जिसकी नब्ज पॉलिटिकल लोग अभी नहीं टटोल पाते, जो खामोश रहता है, जिसे मंदिर मस्जिद के मुद्दे आकर्षित नहीं करते, जो आईटी से जुड़ा हुआ है, ये पढ़ा लिखा तबका है जी। इसके दिल में क्या है, ये बेचैनी बढ़ा रही है दलों की। वसीम साहब की बात से मैं इत्तेफाक तो करता हूँ, पर यह भी सच है कि बीजेपी भी इस मतदाताओं को पूरी क्षमताओं से प्रभावित करना चाहती है, इसलिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस की क्या मजबूरियां हैं, ये नोटियाल नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। वो कह रहे थे बड़े नेता कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका कोई टेंशन नहीं, हमारे पास नेता है। तो उन्होंने फाइनल जो है हरिद्वार में, जैसे हरीश रावत, इनका खाता ना भाई, जो हरीश रावत बोले वही सही। ये मेरा नहीं है, नोटियाल जी उन्होंने कहा है, ऑन कैमरा उनका ये बयान है, खाता ना भाई, जो हरदा बोले वही सही। ये ऑन रिकॉर्ड उनका बयान, इसीलिए मैंने तो प्रत्याशी उतारा वो उनका मनपसंद का। अल्मोड़ा में भी यही रहा, नैनीताल में भी यही रहा। तो ये अगर आप 5 सीटों का आकलन करें तो आपको क्या लगता है कि 5 में से कितनी सीटें जो हैं जहां पर मुकाबला कड़ा होगा, मतलब जो है ना हॉट सीट टाइप का? सुभाष जी, देखिए, हालांकि यूथ को टटोल पाना, मैं खुद यूथ को पढ़ाने वाला टीचर हूँ उनका, और उन्हें टटोल पाना इतना आसान नहीं है। यूथ खामोश है, बस टिहरी क्षेत्र में यूथ थोड़ा वोकल हुआ, पर ये वो यूथ है जो एक उम्मीदवार से जुड़ा हुआ है। तो अभी बड़ा रोचक मुकाबला, जो ज्यादा सीधी टक्कर, ज्यादा कड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है, हरिद्वार सीट पर दिख रहा है। चुनाव हर जगह है, अंडर करंट क्या इसे इतना सहज इसका अंदाजा लगाना नहीं है। तब तो बिल्कुल भी नहीं है जब इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद पढ़ा लिखा वर्ग दूसरी तरह। सुभाष जी, एक बात और, मैं क्योंकि बसीन साहब के पास जाऊंगा, ये कह रहे 5 लाख, उत्तराखंड में तो विधायक 3-3, 4-4 वोट से चुनाव हार गए। ये कह रहे 5 लाख का मार्जिन हर लोकसभा सीट पर, ये क्या संभव है? ये चुनाव से इतने तो वोटर भी नहीं है सारे उत्तराखंड नहीं, पता नहीं बसीन साहब ने कैसे, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं साहब, यही कॉन्फिडेंस है जो नेताओं इतने को, बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है राजनीति में भी और वैसे भी। वो कह रहे 5 लाख, मैं इसलिए समझ नहीं पा रहा हूं। ये वो आत्मविश्वास है जो नेताओं को जब धरती हिल रही हो तभी भी चुनाव में ताकत देता है। ऐसा जैसे नोटियाल जी को अभी कि हम जीत जाएंगे बिना बड़े नेताओं के, नहीं सुभाष जी? जी जी हाँ वसीम साहब जी, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस वाला मामला हो रहा है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने ही बताया कि हमारे सब स्टार प्रचारक माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2 बार आए हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है वो घर घर जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख के नाते परसों की तैयारी में जुट गए हैं। अभी चुनाव में जो शोरगुल का प्रचार था वो समाप्त हो चुका है। अब हमारी तैयारी अगली घर घर जाने की है और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के संदेश को पहुंचाने की है। और जहां तक ये है कि खामोश है मतदाता, मैं इससे एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारी रैलियां हुई, चाहे हमारे प्रधानमंत्री की हुई, चाहे हमारे नड्डा जी की हुई, चाहे हमारे अमित शाह जी की हुई, सभी रैलियों में बहुत भारी जन समर्थन हमारे सामने आया। और जिस प्रकार का रिस्पांस था उन रैलियों में जनता का, वो उस बात को प्रकट करता है कि जनता नहीं बसीन साहब, कहीं तो आपको फाइट दिखाई दे रही होगी ना कि ये वाली सीट पर थोड़ा हाँ मुकाबला रोचक टाइप का हो गया है, कोई है? देखिए
नहीं, ऐसा सीट कुछ 5 सीटों पर हम जीतेंगे, मैं आज आपसे कह रहा हूँ। हाँ। और 4 जनवरी को फिर बैठेंगे हम लोग जून में, तब आप भी इस बात की चर्चा करेंगे। तो जो बात मैं आज कह बहुमत के साथ हमारा रिकॉर्ड था, उससे हम बढ़कर के आगे जीतेंगे। नौटियाल जी, देखिए भाई साहब, तिलक भाई, अगर जीत रहे हैं तो रो काहे को रहे हैं? रो कर वोट मांग रहे हैं, वोट दे देना दे देना। आज इनके खुद इनको प्रदेश अध्यक्ष का बयान इन्होंने देखा नहीं होगा कि रो कर वोट मांग रहे हैं। अगर 5 लाख वोट से जीत ही रहे तो रोने की क्या जरूरत है आपको? और किस बात में आप भावुक हो गए? क्या इस बात में भावुक हुए कि 10 साल से आपकी सरकार है, आपने कोई काम नहीं किया, इस बात में भावुक हुए? गारंटर इनके वहां से आ रहे हैं दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि आज से पौड़ी की गारंटी मेरी। तो अनिल बलूनी क्या करेंगे? मतलब पौड़ी का विकास वो करेंगे। 10 साल किसने किया? 10 साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को हो गए और 7 साल उत्तराखंड में हो गए। क्या विकास किया आपने? देखें, इन लोगों ने करना कुछ नहीं है और रो कर, अब लास्ट सहारा था रो कर कि हम वोट मांग लें, बसीम जी तो उस कुछ काम कहना को चाह रहे कर रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता ने तो हमें विधानसभा चुनाव में भी और 2 लोकसभा चुनाव में भी लगातार प्यार दिया और कांग्रेस ने नकार दिया। अब जहाँ तक उनके भावुक होने का सवाल है, तो जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं वो बहुत दुखदाई है। वो बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कही है नौटियाल जी, और इसी कारण से चुनाव आयोग को नोटिस देना पड़ा कांग्रेस के प्रत्याशी को। तो व्यक्तिगत जो प्रहार किया जाता है, एक व्यक्ति जो बहुत गंभीर बीमारी से निकल करके आया हो, बेटी जिसको 2 साल से न्याय नहीं दिला पाए, निकला क्या हो, उस बात पे भावुक हुए? हल्की क्या बात वो करते इसलिए हैं भावुक तो हुए कि निश्चित तौर जोशी पर मठ ये में बात तो है, किसी का लेकिन साथ न्याय नहीं कर नैतिकता पाए, गिरी हुई इस बात है। बात पे भावुक हुए? जो है क्या इस बात पे भावुक हुए संयम के साथ कि काम युवाओं करना में जो लाठीचार्ज हमारे द्वारा व्यक्तिगत किया गया, आक्षेप नहीं इसके द्वारा करने किया गया, चाहिए। उससे और फिर जो व्यक्ति खुद मुंबई से भावुकता की आया बात थी क्या? जो व्यक्ति खुद या वहाँ पर चोरी के आपने मामले में पौड़ी के इनकम अंदर टैक्स के जो विकास नहीं नोटिस किया, है उनका उससे जवाब दे रहा भावुक हूँ, हुए? वो व्यक्ति आप अगर झूठ ऐसी बोलने बात का बोलता काम है करते तो हैं शायद बहुत और अगर दुखदाई है। 400 पार आप इसीलिए कर ही रहे हमारे हैं जो तो आप काहे को प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड जी के भावुक काट हुए, रहे हैं बार-बार? ये दृश्य और 400 उत्तराखंड सीट की किस बात पे बोल रहे हैं, सांस्कृतिक कहाँ से आएगी? जो हमारी राजनीतिक आप एक बात संस्कृति है पिछली बार उसके आपने अनुकूल किसी नहीं ने है। दी। उत्तराखंड इस बार में आपकी इस प्रकार की 400 आ बातें जाएगी। नौटियाल जी, नहीं हुआ। नौटियाल जी, एक मिनट नौटियाल जी, आपने कहा कि आंसू बहाए उत्तराखंड के। ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ कि कोई मंच पर खड़ा होकर किसी ने आंसू बहा दिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम ले लूंगा। चुनाव से 2 दिन पहले नौटियाल जी, ब्लैकमेल करने का आप काम मुझे कर कहेंगे रहे मैं हैं। नाम ले लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, उसे क्यों बहाया उसको भी बताना, क्यों बहाया और इन्होंने क्यों और बहाया ये भी आंसू बताएं। बहाने वाली बात है तो सर, किसी ने तो बाटला हाउस एनकाउंटर पे भी आंसू बहा दिए थे रात के वक्त। नहीं तो आप बहाए थे कारण- ना? नहीं, आप कारण देखिए, 2 दिन पहले इमोशनली मैं ब्लैकमेल आपसे कर पूछ रहे रहा हूं, हैं। बहाए थे कि नहीं और बहाए आप- थे बाटला हाउस एनकाउंटर पे? देखिए, आंसू बहाए थे ना? आपको याद होगा, मुझे ऐसा कोई अच्छा, याद आपको याद नहीं है कि किन्होंने आंसू बहाए थे? मुझे तो आज कल के यही आंसू तो याद दिक्कत है कि कांग्रेस मुझे- अपने मुझे इतिहास को जब आप ताजे भूल आंसू जाते हैं जो तो बहा गजनी रहे हैं, वाले वो याद फॉर्मेट है। में आ जाते हैं। अगर एक बात बताएं, आप लोग देश गजनी को बन पीछे जाते ले हैं। जाएंगे, पीछे ले जाएंगे कि आगे? ठीक देश है को आगे ले सर, जाने अभी का आप कह रहे हो आंसू की बात, तो आंसू की बात से याद आ गया ना कि बाटला हाउस में कौन रोया था। रखी है डिबेट, इस आंसू पे रखी है भूपेंद्र इनके सुभाष जी, भटजी के आंसू सुभाष पे। जी, आज ये डिबेट चुनाव भटजी के जो आंसू पे 5 हो रही सीटों है, पर भटजी दिखाई की दे बात रहा है करेंगे। आपको, ये मुद्दे के आधार पर है या फिर चेहरे के इर्द गिर्द? साहब, यह दोनों तरह की स्थिति है। बीजेपी के पास सबसे बड़ा फैक्टर मोदी जी है, मोदी जी का चेहरा। कई जगह तो इनके नेता भी ये कहकर वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर दे दो। इसके बाद धामी सरकार के जो काम है, राम मंदिर, 370, कुछ हाईवे, इन सब को लेकर ये चल रहा है। लेकिन विपक्ष के पास कुछ और है। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद स्थिति थोड़ी अलग सी दिखाई दे रही है विपक्ष में ज्यादा। अच्छा, ये धामी फैक्टर होगा क्या 5 लोकसभा सीटों पर? क्योंकि बार बार इनके बड़े नेता आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो हमारे धामी मॉडल को भी देखो। इनके साफ तौर पे सारे बड़े नेताओं ने कहा कि धामी मॉडल है, यूसीसी है और बुलडोजर पॉलिसी है। बुलडोजर तो यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन यूसीसी और धामी फैक्टर का उत्तराखंड की 5 सीटों पर असर है। धामी ज्यादा एक्टिव है। उत्तराखंड ने ऐसा मुख्यमंत्री बहुत अरसे बाद देखा जो इतना ज्यादा एक्टिव है, हर मामले से वो सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। इसका कोई ना कोई असर किसी न किसी रूप में चुनाव पर जरूर पड़ेगा। दूसरी यानी तरफ जिस चेहरे की तलाश उत्तराखंड में बीजेपी को थी, वो चेहरे की तलाश यहीं खत्म होती है फिलहाल तौर पर। ये तो बीजेपी बेहतर बताएगी, पर पहाड़ में दूसरा एक मुद्दा भी है जो विपक्ष उठा रहा है, वो अंकिता भंडारी की हत्या से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के
नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया। हाँ। अभी हर प्लीज स्तर पर बसीन इसका साहब को कनेक्ट करिएगा। बोलिए बोलिए सुभाष जी आप। इस पर सवालों के जवाब देना जनता के कई जगह नेताओं के लिए मुश्किल हो गया है। लोग तीखा विरोध साहब कर रहे हैं, कनेक्ट इसका नहीं है, जवाब प्लीज चाहते हैं कि वो मकान क्यों तोड़ा गया जिसमें सबूत मौजूद होने थे। इसके लिए पुलिस ने भी कभी नहीं कहा था कि मकान तोड़ा जाना है। केस प्रॉपर्टी को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया जाना उस इलाके में बहुत भारी गुजर रहा है, जो अब दिखता है कितना लोगों में गुस्सा है। ठीक, नोटियाल जी आप कह रहे हो कि हम पांचों, मैं एक बार फिर से आपसे सुनना चाहूंगा और रिकॉर्ड कर लीजिएगा नोटियाल जी का बयान। आप पांचों सीटों पर चुनाव जीत रहे हो? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह तो ये कहेंगे नहीं कि इस बात की गारंटी दे रहे हैं अब की बार 400 पार। मैं 5 सीटों की बात कर रहा हूँ साहब, आप कहाँ उलझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ पांचों सीटों जीत रहे हो। उसका ही उदाहरण दे रहा हूँ। हम भगवान नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह। सर कुछ तो उम्मीद होगी ना। रहे हैं। अच्छा कितनी? 4 जीत रहे हो? संकल्प पद निश्चित हम सब जीतेंगे। नोटियाल जी कितनी? 3 जीत रहे हो? देखिए, सारी सीटें लड़ने के लिए ही जीती जाती हैं। लड़ने के लिए तो ठीक है, अब 2 सीटें तो जीत रहे होगे। निश्चित लड़ने के जीतने के लिए लड़ रहे हैं। नोटियाल जी एक तो जीत रहे होगे, उसका नाम तो बताओ, कौन सी सीट जीत रहे हो? देखिए, जनता का आशीर्वाद हमें कितनी सीटें साहब, मिलेगा ठीक है, ये जनता ओके। बताएगी। ओके हमने नोटियाल जी। आज अच्छा की एक डेट बात, पे अपना घोषणा पत्र जो बताया है उसके मुताबिक हम 5 सीट पर जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र वो है जो गरीब जनता की आवाज है। अच्छा नोटियाल जी एक बात बताओ, नोटियाल जी एक बात बताओ, वो इंडिया गठबंधन के तहत वो आम आदमी पार्टी के नेता तो दिखाई नहीं दे रहे कई चुनाव प्रचार में आपके लिए मेहनत करते हुए? देखिए, अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, कर रहे हैं कि मतलब वो रैलियों में आपको सबसे आगे दिखे, मीटिंग्स हो रही है। कोई आम आदमी पार्टी का ही बुला लेते कम से कम। जनता को पता है। देखो, आपने भी नहीं बुलाया, अभी आप भी बुला लेते आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी को तो, और वो भी नहीं नोटियाल जी, वो तो आपके साथ गठबंधन है, मेरे साथ नहीं है, उन्हीं को बुला लेते कम से कम। नेता तो वो भी है, नेता तो वही है ना, तभी तो कह रहा हूँ कम से कम उत्तराखंड में वो आपके स्टार प्रचारकों की एक नाम तो आ जाता। अब देखो, केजरीवाल जी को इन्होंने बंद कर दिया, नहीं तो उन्हीं बुला लेते। अच्छा, केजरीवाल जी को बुला लेते आप? केजरीवाल बंद कर दिया इन्होंने। वाह वाह नोटियाल जी, ठीक है। संजय सिंह जी को लास्ट में छोड़ नहीं, भगवंत मान जी को बुला लेते, कम से कम गदरपुर घुमा देते और खटीमा साइड तो खैर पंजाबी देख रहा है। खैर रुद्रपुर साइड घुमा देते भगवंत मान जी को। बसीन सर, हमारी जीत होगी जी। एक बात जानना चाह रहा था और पूरा उत्तराखंड भी जानना चाहेगा कि आपके तमाम बड़े नेता आए, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ जी, स्मृति ईरानी जी, तमाम बड़े नेता आए, एक से एक स्टार प्रचारक। सर आपने अग्निवीर योजना के नाम पर वोट नहीं मांगा उत्तराखंड में, क्यों? देखिए, अग्निवीर के मामले में स्थिति साफ है कि हम लोग अग्निवीर को लागू रखेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये योजना कामयाब है, आपने वोट क्यों नहीं मांगा अग्निवीर के नाम पर? नहीं, देखिए ऐसा है ना, हमारे पास और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें प्राथमिकता पे कहने दे जनता सर ये सैनिक बहुल राज्य है ना, तो तभी आपसे पूछ रहा हूँ कि अग्निवीर के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगा? अग्निवीर के मामले में हमारी स्थिति साफ है। हमने पहले भी कहा है कि अग्निवीर को आगे हम बढ़ाएंगे। सर आपने कहा ना कि योजना कामयाब है, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आपने अग्निवीर के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगा? चलिए आपने नहीं मांगा, कोई बात नहीं, मैं आपको मंच दे रहा हूँ, आप यहाँ इस मंच से कहिए कि उत्तराखंड के बाशिंदे अग्निवीर योजना के नाम पर हमें वोट। अग्निवीर में जो भी बालक हमारा जो है आ रहा है, उस किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। बसीन सर आप वोट भी नहीं मांग रहे आप, मैं आपसे कह रहा हूँ अग्निवीर के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे आप? अरे नहीं, पहले मुझे कहने तो दीजिए। जब भ्रम फैला रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि ये बेरोजगार हो जाएंगे, तो मैं बल्कि बात तो साफ करूं, कैसे हम लोग उनको। बसीन सर अग्निवीर योजना जी, वोट मिलेगा अग्निवीर के नाम पर? मैं कह रहा हूं आपसे कि अभी जो सीधे भर्ती होगी वो तो होगी, इसके अलावा जो युवक रह जाएगा। सर आपने फिर वोट क्यों नहीं मांगे अग्निवीर के नाम पर? मैं कह रहा हूँ ना, आपने मुझसे कहा, मैंने बोलना शुरू कर दिया। आप मुझे कहने दीजिए कि हमारी क्या विशेषताएं हैं। और अभी आपने इंडिया गठबंधन की बात करी थी, तो मैं तो कांग्रेस लोगों ने कार्यकर्ता थे उन पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाई, समाजवादी पार्टी, उससे तो इनका गठबंधन है। अब बताइए कैसे उत्तराखंड के पक्षधर हो सकते हैं? और इन्होंने जो 3 जो राज्यसभा के स्तर से दिए थे, राज बब्बर थे, सतीश शर्मा थे, सत्यव्रत चतुर्वेदी थे, तीनों ने उत्तराखंड के लिए एक पैसा दिया, एक पैसा दिया, एक शब्द बोले लोकसभा के अंदर। एक मिनट, उत्तराखंड गोली चलवाई जिन्होंने, आपने उनको पद्मश्री से नवाजा भी, ठीक, जिन पे आरोप आपने लगाए, नवाजा ना आपने उन्हीं को सम्मान दिया। उनका किसी और कार्य के लिए सम्मान दिया गया। किसी और कार्य से क्या होता है? आप ये कहो कि उन्होंने ये कार्य किया इसलिए
ना, एक मिनट। और दूसरी बात आपने कही सर, आपकी ही पार्टी में अभी एक 56 इंच के सीने वाले जिन्होंने उत्तराखंड को गाली दी, वो आप ही की पार्टी में है ना? उनको पार्टी से 6 साल निकाला गया, उन्होंने गलती मानी, माफी मांगी, तब वापिस आए। तो आपने माफ कर दिया? 6 साल बाद उत्तराखंड को गाली देने वाले को माफ कर दिया आपने? माफी मांगने के तो बाद फिर आप में और कांग्रेस में क्या फर्क हुआ? नहीं, फर्क ये है हमारा कि भविष्य में उन्होंने दोबारा नहीं किया था, उनको गलती सर नोटिस जारी हुआ, उसका जवाब आज तक नहीं आया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आप जनता को तय करने दिया आखिरकार किसके दावों में कितना दम, 5 सीटों पर कौन लहराएगा परचम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।